तो इस वक्त देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ का कहर झेलने के लिए मजबूर है। कई हिस्से बारिश की चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं। बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से दिक्कतें इस कदर बढ़ गई हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ये खौफनाक तस्वीरें, रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें और दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किन्नौर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, इसके अलावा अरवल्ली की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। मुंबई के भी हालात कुछ जुदा नहीं है। रायसेन देखिए किस तरह से भारी बारिश की चपेट में आकर अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। वहीं शाजापुर जो कि मध्य प्रदेश में है, बिहार के भागलपुर की तस्वीर, मंदसौर की तस्वीर, उमरिया की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि बर्बादी वाली बारिश ने किस तरह से चारों तरफ बर्बादी की वो रेखा खींच दी है जिसे गुजरकर जिंदगी जो है पटरी से उतर गई है। हिमाचल के किन्नौर, गुजरात के अरवल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश रायसेन, शाजापुर, बिहार के भागलपुर के बाद मध्य प्रदेश के ही मंदसौर और उमरिया की ये तस्वीर आपके सामने। बाढ़ बारिश का सितम देखिए किस तरह से देखने को मिल रहा है। किन्नौर में तो 100 से ज्यादा लोगों को उफनते पानी के बीच रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। वहीं गुजरात के अरवल्ली में भारी बारिश के बाद शहर तालाब में तब्दील हो गया। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद सड़कें देखिए किस तरह से डूब गई। महामुसीबत मुंबई में बर्बादी वाली बारिश की वजह से दिखाई दे रही है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन और शाजापुर में भी जो निचले इलाके रहे वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए। बिहार के भागलपुर में भी देखिए किस तरह से बदलती तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। गंगा नदी में एक मकान समा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीर देखिए। मंदसौर में मूसलाधार बारिश महामुसीबत लेकर आई, जिसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में पानी ही पानी भर गया। गुजरात में आसमानी आफत जारी है। अरवल्ली के में भारी बारिश के बाद शहर तालाब में तब्दील हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है, तो वहीं सुनसर झरने के पानी के तेज बहाव के बाद प्रशासन ने लोगों को झरने के पास जाने से सख्त मना कर दिया गया है, क्योंकि अब भी लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं। वो लापरवाही जो खुद की और बाकियों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है, अपील की जा रही है कि जहां नदी नाले उफान पर हैं उस तरफ रुख ना किया जाए। और आइए गुजरात के अरवल्ली की ये तस्वीर आपको मैं और बेहद करीब से दिखाती हूँ, और इस तस्वीर के जरिए आपको सावधान सतर्क करने की जरूरत भी यहाँ पर है, क्योंकि हमें लापरवाही भरी तस्वीरें जो नजर आती है उनसे बचने के लिए इन तस्वीरों को देखना और समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए किस तरह से ये जो झरना है वो बेहद तेजी के साथ बह रहा है और पानी का ये एक ऐसा बहाव है, अगर कोई शख्स यहाँ पर जाता है या फिर कोई भी अगर जिंदगी यहाँ पर रुकने की टिकने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरह से नाकाम रहेगी, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है, ये रफ्तार इतनी तेज है कि अब ये धारा नहीं बल्कि धार बन चुकी है। वो धार बन चुकी है जिस पर अपना संतुलन बरकरार रखना नामुमकिन नजर आता है। इसलिए हिदायत दी गई है कि कोई भी यहां पर आने की हिमाकत ना करे, कोशिश ना करे। ये सख्त चेतावनी जो है वो प्रशासन की तरफ से, संबंधित विभागों की तरफ से लगातार दी जा रही है। मकसद यही है कि हर जिंदगी आफत भरी बारिश से महफूज रह सके। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जो झरने कभी बहुत ही सामान्य रफ्तार से बहा करते थे वो तेजी के साथ बह रहे हैं, और इनकी चपेट में जो कुछ भी आ रहा है वो समा रहा है, समाहित हो रहा है। आप सड़कों की तस्वीर देख लीजिए, आपको सड़क नजर नहीं आएगी, वो घर नजर नहीं आएंगे जो कि डूब गए हैं। ऊपरी हिस्सा यहां पर बचा हुआ है। बाहर किसी भी जिंदगी के लिए, एक पल के लिए भी टिक पाना नामुमकिन है, क्योंकि बहाव इतना तेज है। इस बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में इन प्रदेशों के कई जिले जो हैं वो बर्बादी की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश लगातार महामुसीबतों का पहाड़ किस तरह से सामने ला रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। सैलाब के बीच फंसे सैलानी, पहाड़ों पर बारिश तूफानी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में सैलाब के बीच कुछ सैलानी फंसे दिखाई दे रहे हैं और जान को जोखिम में डालकर तूफानी पानी को पार कर रहे हैं। किन्नौर कैलाश यात्रा से लौटते वक्त सैलानी रास्ते में पड़ने वाले एक गड्ढे का जलस्तर बढ़ने के बाद वहां फंस गए, जिसके बाद किन्नौर पुलिस ने सैलानियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहुल की एक और तस्वीर सामने आई। यहाँ भारी बारिश की वजह से लाहुल में बहने वाला
जाहलमा नाला उफान पर है, जिसका पानी वहां पर बने एक पुल के ऊपर से बह रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चंद्रभागा नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है, लेकिन दारा पहाड़ी के पास बहाव रुकने की वजह से जाहलमा नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से अब वहां हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाके के लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उफनाती नदी के बीच फंसी जिंदगी। आफत के बीच जान बचाने की कोशिश। गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से हालात बदतर हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच साबरकांठा जिले से परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें उफनती हरनाव नदी के बीच 3 लोग फंसे दिखाई दे रहे हैं। नदी में अचानक आए उफान से ये लोग बीच में ही फंस गए। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने नदी के बीच फंसे तीनों लोगों को रस्सी के सहारे निकालने की कोशिश की और इसके बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने नदी के बीचों बीच फंसे 3 लोगों को रस्सी के सहारे निकालने की कोशिश शुरू कर दी। गुजरात के अरवल्ली इलाके में बहने वाला सुनसर झरना अपने उफान पर है। भारी बारिश की वजह से झरने का बहाव काफी तेज हो चुका है। बेहिसाब बहाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए अब झरने के पास जाने पर रोक लगा दी है, तो वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें भी पानी में डूबी नजर आने लगी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात के शामलाजी में भी कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। लोग घरों में घुसे पानी को बाल्टियों के सहारे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बीना नदी उफान पर आ गई है, जिससे बेगमगंज के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई कच्चे मकान भारी बारिश की चपेट में आने से टूट चुके हैं। रिहायशी इलाकों में भी बढ़ते पानी की वजह से स्कूल, ग्राम पंचायत और आंगनवाड़ी पानी में डूब चुके हैं। पानी पानी पानी। देखिए ये नजारा है रायसेन जिले का। रायसेन जिला जहां पर बेगमगंज जगह पर देखिए ये बीना नदी का पानी पूरे शहर में घुस आया है और शहर के जो निचले इलाके हैं वो डूब रहे हैं। सामने घर देखिए, घर पूरी तरह से टूट के नीचे गिर चुका है और जो बीना नदी पर इसमें आगे चलकर 500 मीटर की दूरी पर एक पुल बना हुआ था जो कि बेगमगंज को हैदरगढ़ से जोड़ता था, वो पुल टूट चुका है। उस पुल को धंस गया है, 3 फीट नीचे धंस गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में भी भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है, क्योंकि यहां मुख्य सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। मुंबई में हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के पौष इलाके वर्ली में सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। मुंबई में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो चुका है। इस समय हम मुंबई के पौष इलाके वर्ली पे खड़े हैं और वर्ली का नजारा आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी पूरी तरह सड़कों पर भर चुका है। हालांकि पिछले कुछ समय से बारिश बंद है, लेकिन बारिश बंद होने के बावजूद भी आप साफ तौर पर सड़कों पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके जो सड़क है वो पानी से लबालब हो चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक हर तरफ पानी का कहर नजर आने लगा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी बारिश लगातार जारी रह सकती है। वहीं गुजरात की तरफ बेरुख करते हैं, जहां अरवल्ली से ही एक तरफ चौंकाने वाली तस्वीर यहां पर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया, दुकानों में पानी ही पानी घुस गया, जिसकी वजह से सामान बर्बाद हो गया। इसके बाद दुकानदार बाल्टी से पानी को बाहर निकालने की कोशिश किस तरह से नजर करते आए, देखिए ये तस्वीर आपके सामने। सड़क पर कई फीट पानी भरने के बाद गाड़ी तक फंस गई, जिसके बाद लोगों ने रस्सी के सहारे गाड़ी को बाहर निकाला। लेकिन दुकानदार की तस्वीर ये वो दर्द भरी तस्वीर है, जहां पर वो जानते हैं कि भारी बारिश की वजह से जो पानी दुकान के अंदर घुस आया है उसके चलते उन्हें कितना नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है। उम्मीद है कि बारिश का पानी कम होगा। हालांकि अभी मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर सामने नहीं आई है, बल्कि आने वाले 4 से 5 दिन और भारी पड़ सकते हैं। वहीं देखिए पानी का बहाव इतना तेज है, या फिर यूं कहिए कि पानी इतना ज्यादा भर गया है सड़कों पर, जहां पर रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुकी है। और देखिए लगातार जो बारिश हो रही है, गुजरात के बनासकांठा जिले के भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। नदियों के तेज बहाव में सुफलाम कैनाल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जिसकी वजह से
पास में बने पुल का भी एक हिस्सा बह गया, पुल टूट गया है। सुफलाम केनाल में बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया है। केनाल टूटने की वजह से खेतों में पानी घुस गया और खेतों में ज्यादा पानी घुसने का मतलब यही है कि किसानों की जो खून पसीने की मेहनत थी उसमें पानी भर गया है, यानी कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सुफलाम कैनाल का बड़ा हिस्सा ढह गया, बड़ा नुकसान यहाँ पर किस तरह से किसानों को हुआ है वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जहां उगाई के बाद कुछ फायदा होने की उम्मीद थी, उसमें पहले ही बर्बादी वाली बारिश ने किस तरह से नजर लगा दी है, किस तरह से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। देखिए, तस्दीक करती हुई ये वो तस्वीर है जो कि देश के कई राज्यों से इस वक्त सामने आ रही है। जो लोग घरों में हैं उन्हें भी राहत नहीं है, जो निचले इलाकों में हैं वो भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पहाड़ी से लेकर जो मैदानी इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, हर जगह आपको तबाही नजर आएगी। हालांकि जिन किसानों ने मेहनत के साथ अपनी उगाई की है, मौसम के हिसाब से उन्हें भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान कुछ इस तरह से झेलना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश ने बर्बादी की क्या तस्वीर सामने रखी है वो भी आपको दिखाएंगे। मुश्किलें किस तरह से बढ़ चुकी हैं ये देखिए। विदिशा से ये चौंकाने वाली तस्वीर, जहां गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। होमगार्ड के जवानों ने उफनती नदी के बीच से देखिए रस्सी के सहारे किस तरह से गर्भवती महिला को पार कराया। न सिर्फ इस महिला की जान बचाई बल्कि अस्पताल तक पहुंचाया गया है। तो ये दर्द भरी, मुश्किलों से भरी वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। नदियों का जल स्तर किस कदर बढ़ चुका है आप भी देखिए। अस्पताल तक पहुंचाने का कोई और रास्ता यहां पर नहीं था। इसी रास्ते से होकर इस गर्भवती महिला को वक्त पर अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता थी। मुश्किल थी, लेकिन इन मुश्किलों का सामना करते हुए किसी तरह से इस महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। भैया फोटो करो।